चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम कल की लीला को आगे बढ़ाते हैं। शाल मुख पंकज पराग के रसिक मुग्ध मधुप का शाल शरीर गौरांग शाल की चरित्र चंद्रिका की सुधा किरणों के प्रभाव से तदाकारिता के कारण ईशत गौर श्याम के रूप में दृष्टिगोचर होने लगा। रसिकाधिराज रसराज राम के दिव्य देह में युगपद रस और रसिक की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष दर्शन देने लगी परिकर वृंदों को। भाम का अंतःकरण श्याल गाथा को श्रवण करते करते वैदेही बंधु के आकार का होकर तदनुसार चेष्टा करने के लिए भक्त कथाहारी श्रोता को बाध्य कर दिया। अतएव श्याम सुंदर अयोध्या के भवन में बैठे हुए भी गौर सुंदर के भवन मिथिला में बैठे हुए जैसे गौरांग बनकर उन्हीं जैसी वार्ता का विनियोग करने लगे। तदाकारिता का तीव्रतम तेज जगमगा उठा। श्याल गौर हो गया, भाम श्याल हो गया, अयोध्या मिथिला बन गई, वर्तमान में परिवर्तित हो गया। तदनुसार समीपस्थ विराजित वामांगी विदेह जाजू को राम वल्लभा के रूप में नहीं अपितु अपने को विदेह कुमार मानकर वैदेही को बहन के रूप में देखने लगे राम रघुनंदन। तदनुसार चेष्टा करने लगे भैया के भाम, किंतु उनके भगिनी को संकोच ने धर दबाया और सिर उठाने का समय देने से उसे वंचित ही रखा। वह जानकी जू को अपने अंक में लेकर प्यार की पयस्विनी में स्नान कराने लगे और श्याल में तदाकार वृत्ति हो जाने से उन्हीं के मुख विनिश्रित सी वार्ताओं का विनियोग करने लगे। अहो, आज मुझ वैदेही बंधु के भाग्य वैभव का अंकन कौन कर सकता है, जिसकी सम अतिशयता की अप्राप्ति से सभी आकाश के नीचे बसने वाले भाग्य वैभव सम्राट अपनी ओर देखकर मस्तक उठाने का अवसर अपने को नहीं देते, क्योंकि त्रिभुवन धन्या विश्ववंद्या वैदेही अपनी अनुजा के रूप में विदेहात्मज को संप्राप्त हुई है। तदनुसार भैया की क्रोड़ उनकी क्रीड़ा स्थली है, जो सीता की सुख संवर्धिका सिद्ध है। अतएव यह उनका अग्रज सर्वभावेन कृतकृत्य हो गया। प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया, ज्ञातव्य को ज्ञात कर लिया और इन महालक्ष्मी को प्राप्त कर निज नाम को चरितार्थ कर लिया। अस्तु, धन्य धन्य हो गया। आनंद आनंद। प्यार करके क्यों किशोरी जू, ये वस्त्राभूषण, ये क्रीड़ार्थक वस्तुएं, ये पुष्पालंकार
आपके लिए आपका भैया लाया है, आपको पसंद है या नहीं? आपके अग्रज की चेष्टाएं जो उनकी अनुजा को अवांछनीय हो, उन्हें सहने के लिए विदेह कुमार सर्वभावेन असमर्थ है। अतएव अपनी लाडली जू को असंकोच स्पष्ट बतला देना चाहिए कि अमुक वस्तु पसंद नहीं है। आपका भैया शीघ्र उसका परिवर्तन करके आपको आने वाली विशेष वस्तुओं के संग्रह की चेष्टा करेगा, क्योंकि वह स्वप्रयोजनशील नहीं है। अरे ललीजू, अपने भैया से क्या संकोच करना, आप तो कुछ बोल नहीं रही हैं। यों तो आप सहज संकोचशीला हैं, किंतु जिस अग्रज का चित्त सर्वभावेन अपनी अनुजा के सुख संवर्धिनी सुविधाओं के संजोनों में तत्सुख सुखित्वम की भावना में उलझा रहता हो, उससे अपनी प्रसन्नता की उत्पादिका अपने भैया की लाई हुई बाल क्रीड़ा सहायिका वस्तुओं के बारे में उपादेय और अनुपादेय की वार्ता लाडली अपनी अनुजा के मुख से विनिश्रित होनी ही चाहिए, जिससे सीताग्रज की चेष्टाएं सीता मुख पंकज के विकास हेतु सतत सूर्य किरणों का कार्य करती रहें। श्री अवध नरेश के कुमार का चित्त अपने को मिथिलेश कुमार के आकार का बनाकर राम की आत्मा को भी तद्रूप में परिणत कर लिया है। अतएव श्री मिथिलेश नंदिनी जू को अनुजा आदि संबोधन देकर तदनुसार वार्ता का विनियोग कर रहे हैं कौशल्यानंदन, वह भी कौशलपुरी में स्वनाम धन्य कनक भवन के अंतःपुर में। जानकर चंद्रकला, चारुशीला आदि सखियाँ मुस्कुराती हैं, कभी कभी ताली बजाकर हंसने में भी नहीं चूकती। हाँ, स्वामिनी जू संकोच के गर्त में गिरती जाएं, यह भी सह्य नहीं है उन्हें, किंतु श्री राम वल्लभाजू की तिरछी चितवनी के संकेत से आनंद सिंधु में उछलती हुई उर्मियों को न उठने देने का प्रयास न किया जाए, स्वयं से समझने में विलंब न हुआ सखियों को। इसलिए वे सब रंगमंच पर चलती हुई रामलीला के रोकने में रोड़ा नहीं बनी। अपनी स्वामिनी जू के संकेत का अक्षरशः अनुवर्तन करने की लगन ने सबको वरण कर लिया। मिथिलाधिप नंदन ने आवेशित चित्त ने अयोध्याधिप नंदन को रामाकार से मुक्त कर सीताग्रज के रूप में परिवर्तन कर दिया है। अतएव श्री वैदेही का लाड़ प्यार वैदेही बंधु के सादृश्य को लेकर कर रहे हैं वे, किंतु सब सखियों को हंसते देखकर उनके हंसने से असंतुष्ट से हो जाने के कारण बोल उठे शाल के भाव, क्यों चंद्रकले, ऐसे बाल्य चापल्य का प्रदर्शन तुमने कभी अपने अग्रज के सम्मुख नहीं किया सब सखियों के साथ, किंतु आज अपने जानकी जान अनुजा जानकी के प्यार करने की बेला में अपने बड़े बंधु के मन को प्रेम प्रक्रिया जनित आनंद सिंधु से क्यों निकलने के लिए प्रयत्नशील हो रही हो तुम? कोई बात अवश्य है जिससे हमारी प्राणों की प्राण किशोरी को भी संकुचित मुद्रा में स्थित कर दिया है उसने। कारणवर्ता अपने भैया के करणों तक अविलंब पहुँचाओ, अन्यथा आप सबका अग्रज विषाद के वन में भटकता गिरता पड़ता चोट खाता हुआ अपने जीवन के अंत का दर्शन कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं। आज सब में रमने वाले राम का चित्त किसी अनंग मोहक के स्वरूप में उलझकर तद्रूप हो गया है हृदय हर्षंजू। यही कारण है सखियों के हंसने का कि अखंड ज्ञानैक रस के ज्ञान गरिमा की गठरी गिर जाने से कैसी कैसी प्रेम रस की सटपटी बातें सुनने को मिल रही हैं सबको उनके श्रीमुख से। तो हमारे भाम राम जो वर्तमान में अयोध्या को ज्ञान लोक देकर जन जन के अंतर्बाह्य जगत को प्रकाशमय बना रहे हैं, उनके ज्ञान की गठरी गिरने की संभावना ही नहीं त्रिकाल में। हाँ, जनक जमाई दाशरथी राम के ज्ञान की गठरी गहरी खाई में गिर गई है। आश्चर्य,
कैसे और किस कारण से गिर गई वह गठरी? प्रेम प्राबल्य के कारण, उनके सखा की कमनीय कथा के आकर्षण से ज्ञान की हल्की फुल्की गठरी गिर गई उनकी। तो क्या किया जाए? आश्चर्य तो यह है कि उन्हें गठरी खो जाने की न चिंता है न स्मृति ही है, अपितु उक्त कमनीय कथा नारी के प्रेम पाश में ऐसे बन गए हैं कि उनका यहाँ दर्शन होना दुर्लभ जान पड़ता है हम लोगों को। तो हमारे बहनोई अब मिथिला न जाएंगे क्या? नहीं नहीं, अवश्य आएंगे वे, अपने इस शाल का स्मरण कर। अरे, मिथिला माधुरी पान की स्मृति चित्तपटल पर अंकित होते ही वे अपने इस शाल को शीघ्र गले में लगाने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। आज की लीला को वाणी यही विराम देती है। कल हम इसी लीला को आगे बढ़ाएंगे। श्री मिथिला विहारी विहारिणीजू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।